मुर्दाबाद मुर्दाबाद आमेट हॉस्पिटल मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आर के हॉस्पिटल इमरजेंसी में लाके बताया तो डॉक्टर साहब ने बोला भाई इनकी डेथ हो गई। इस प्रकार का घटनाक्रम जब निकल के आता है अमेठ क्षेत्र से तो चिकित्सा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। अमेठ हॉस्पिटल लेके गए, उसके बाद में डिलीवरी हो गई। उसके डिलीवरी होने के बाद ब्लडिंग चालू हो गई, तो 2 या 2.5 घंटे के लगभग उनको वहाँ पे रख दिए। ये मौत नहीं हुई है, ये हत्या हुई। चिकित्सा व्यवस्था बहुत ही लचर है अमेठ की। 2 घंटे तक ब्लडिंग चालू रही तो भी उन्होंने उनको रेफर नहीं करा। जब पल्स रेट डाउन होने लगी तब उनका ध्यान आया और उनके वहाँ जो डॉक्टर साहब बैठते हैं उनको बुलाया। उस कंपाउंडर ने डिलीवरी का कोई अथॉरिटी नहीं होता है तो भी उसने डिलीवरी कर। प्रशासन एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे। युवा ब्रह्मशक्ति मेवाड़ एक बड़ा आंदोलन करेगी। वटे हॉस्पिटल में डॉक्टर भी नहीं, हाँ कोई कंपाउंडर ही डिलीवरी कर रहा है। हाँ बिल्कुल कंपाउंडर। आर के हॉस्पिटल से मोचरी में रखने के लिए गए तो उन आर के हॉस्पिटल वालों ने डीप फ्रीज भी नहीं दिया। 50 लाख का मुआवजा कम से कम उसे मिलना चाहिए और डॉक्टर तुरंत प्रभाव से डॉक्टर और कंपाउंडर आमेठ वाले उनको सस्पेंड किया जाए। एक आश्वासन देकर प्रशासन चला जाता है। अभी हम खड़े हैं राजसमंद के आर के अस्पताल और यहाँ पर आमेठ की लिए घटना बताई जा रही है जिसमें कि एक गर्भवती महिला जिनका नाम राजकुमारी शर्मा बताया जा रहा है और उनकी डिलीवरी के बाद बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल प्रबंधन की लापरवाही के कारण मृत्यु हो जाती है। ये पूरे प्रकरण में राजकुमारी शर्मा जी के पति हमारे साथ। क्या नाम है आपका? अजय। आपका क्या नाम है? अजय शर्मा। अजय जी शर्मा। कौन से गांव के हो आप? जोर। ये क्या घटनाक्रम है कल पूरा? सर मेरी पत्नी है राजकुमारी, उसको अमेठ हॉस्पिटल लेके गए, उसके बाद में डिलीवरी हो गई। उसके डिलीवरी होने के बाद ब्लडिंग चालू हो गई, तो 2 या 2.5 घंटे के लगभग उनको वहाँ पे रख दिए। जो आखिरी में बाद में आर के हॉस्पिटल में रेफर किया तो रास्ते में डेथ हो गई। नहीं, आखिरी जो मैं एक शिकायत जो आप लिखी हो, जो शिकायत बड़ी में मैं ये बढ़िया हूँ कि भाई वटे हॉस्पिटल में डॉक्टर भी नहीं, हाँ कोई कंपाउंडर ही डिलीवरी कर रहा है। हाँ बिल्कुल कंपाउंडर। तो यो कई कारण रही हो, कई ऐसी घटना कई तो वो तो यार हॉस्पिटल वाला जाना है, मैं तो ले गया हाँ। नहीं, आप लोग आरोप लगे रहे हो कि हॉस्पिटल वाला लापरवाही रखी। हाँ तो कार्रवाई बैठनी चाहिए। आप लोग के नाम? मेरा नाम शांतिलाल तिवारी है। हमारे समाज की ये लड़की है। आप भी वहीं से आमेठ से ही? हाँ नहीं, हम पिपड़ा से हैं, समाज के हैं। ये इनके परिवार के वहाँ 2 बजे लेके गए थे हॉस्पिटल आमेठ स्वास्थ्य केंद्र में। तब डॉक्टर साहब नहीं थे तो उन्होंने जो कंपाउंडर साहब थे कमल प्रजापति, उन्होंने कहा कि भाई घंटा 2 घंटा अभी लगेगा डिलीवरी में। तो ये हॉस्पिटल के बाहर ही खड़े रहे 1 घंटे पर। जब वो 4 बजे के करीब डॉक्टर साहब बोले या कंपाउंडर साहब बोले, जो भी आए उन्होंने उनका इलाज करा, डिलीवरी करवा दी। उसके बाद ब्लडिंग चालू हो गई। 2 घंटे तक ब्लडिंग चालू रही तो भी उन्होंने उनको रेफर नहीं करा। जब पल्स रेट डाउन होने लगी तब उनका ध्यान आया और उनके वहाँ जो डॉक्टर साहब बैठते हैं उनको बुलाया। तो डॉक्टर साहब आए और उन्होंने देखा कि पल्स रेट डाउन हो रही है तो उन्होंने रेफर कर दिया और रास्ते में लाते लाते उनकी डेथ हो गई। आर के हॉस्पिटल इमरजेंसी में लाके बताया तो डॉक्टर साहब ने बोला भाई इनकी डेथ हो गई। उसके बाद में आर के हॉस्पिटल से मोचरी में रखने के लिए गए तो उन आर के हॉस्पिटल वालों ने डीप फ्रीज भी नहीं दिया पूरी रात। अच्छा, यहाँ आने के बाद? हाँ, यहाँ आने के बाद डीप फ्रीज भी नहीं दिया पूरी रात। सब वहाँ मुर्दाघर में ऐसे ही पड़ा रहा। अभी पुलिस प्रशासन आया और डीप फ्रीज दिलवाया हूँ। ये पूरा मामला निकल कर आ रहा है। योगेश जी हमारे साथ सुबह से आप यहाँ बने हुए हैं। ये जो पूरा मामला आ रहा है जिसमें कि अमेठ अस्पताल की एक लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है एक डिलीवरी के दौरान, उसके बाद आर के हॉस्पिटल को लेकर शिकायत कर रहे हैं कि मोर्चरी में जो व्यवस्था होनी चाहिए थी उस प्रकार की नहीं थी। तो अब आपके समाजजन इकट्ठे हुए हैं, क्या कुछ विषय है और क्या आपकी मांग है? देखिए, हमारी ये मांग है कि हमारे समाज की जो बहन बेटी है उसकी ये मौत नहीं हुई है, ये हत्या हुई है और ये हत्या चिकित्सकों की लापरवाही से हुई है। आमेठ चिकित्सालय में डॉक्टर नहीं थे और डॉक्टर नहीं होने के कारण उन्होंने कंपाउंडर ने इलाज किया और उन्होंने घोर लापरवाही की, उनको समय पर रेफ़र नहीं किया और उस कारण से काफ़ी अधिक मात्रा में ब्लीडिंग होने की वजह से उनकी डेथ हुई। ये घोर लापरवाही ही है चिकित्सकों की और ये एक हत्या है और इस हत्या का हम सभी, हमारी बहन बेटी की जो हत्या हुई है, पूरे समाज में आक्रोश है, पूरा ब्राह्मण समाज आक्रोशित है और हम ये मांग करते हैं कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो हमारे पीड़ित परिवार हैं
जो परिवारजन है उस परिवारजन को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए प्रशासन के द्वारा, ये हमारी मांग है। क्योंकि एक ये सीधा मामला लापरवाही का है, चिकित्सा प्रशासन की लापरवाही का है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ये सख्त इस दोषी के खिलाफ कार्रवाई करे और हमें हमारे समाज की बेटी की जो हत्या हुई है इसका मुआवजा इस परिवार को मिले, संबल के रूप में मुआवजा मिले। और अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रशासन एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे। युवा ब्रह्मशक्ति मेवाड़ एक बड़ा आंदोलन करेगी। इससे पूर्व में भी आमेठ में मनीष पालीवाल हत्याकांड हुआ था, रेत माफियाओं द्वारा उसकी हत्या हुई थी, तब भी हमने आमेठ में प्रदर्शन किया था। तब के जो कलेक्टर साहब थे नीलाभ जी सक्सेना और एसपी साहब ने हमें ये आश्वासन दिया था कि उस पीड़ित परिवार को हम 8 लाख का मुआवजा देंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो आप सभी को मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि आज दिन तक मुआवजा नहीं मिला है, सिर्फ एक आश्वासन देकर प्रशासन चला जाता है। इस बार हम चुप रहने वाले नहीं हैं, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जितना बड़ा प्रदर्शन करना पड़ेगा हम उसके लिए तैयार हैं। नाराजगी नजर आ रही है। और हालांकि ये जो पूरा मामला है ब्रह्म शक्ति मेवाड़ यहाँ जमा है, मगर मेरे को लगता है कि जहाँ तक कोई सामाजिक दायरों में नहीं बांधा जा सकता है। मेडिकल से जुड़ी हुई असुविधाएं, अव्यवस्थाएं लगातार सुनने में आती है और हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ विषय है। जौहर के सरपंच प्रतिनिधि उप सरपंच साहब हमारे साथ है, आप लंबे समय से उस क्षेत्र में सक्रिय हैं, सामाजिक रूप से सक्रिय हैं। इस प्रकार का घटनाक्रम जब निकल के आता है आमेठ क्षेत्र से तो चिकित्सा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। सही है आपकी बात बिल्कुल। वास्तव में ये चिकित्सा व्यवस्था बहुत ही लचर है आमेठ की और इनकी कारण ये डेथ हुई है। अगर ये समय पर ध्यान देते आज इस बच्चे की ये डेथ नहीं होती और इसीलिए हम इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। जहाँ तक इसको उचित मुआवजा या उचित इसको न्याय नहीं मिलता तब तक हम इसके साथ खड़े रहेंगे। आंदोलन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पुराना एक मामला भी बता रहे हैं मनीष पालीवाल वाला, उसमें भी अभी तक न्याय अधूरा मिला है। आज ये नया मामला आया है, क्या कुछ परिजनों की मांग है? देखिए, जो जनहानि हुई है, जो हमारी बहन ने अपनी जान दी है, उसकी पूर्ति तो हो नहीं सकती, लेकिन हमें कम से कम इस पीड़ित परिवार को, जो गरीब परिवार है, 50 लाख का मुआवजा कम से कम उसे मिलना चाहिए। और डॉक्टर तुरंत प्रभाव से डॉक्टर और कंपाउंडर आमेठ वाले उनको सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ पूरी जांच करके कार्रवाई की जाए। हम प्रशासन से, सरकार से ये मांग करते हैं। सरकार से मांग आमेठ से कोई है क्या यहाँ इनके साथ, परिजनों के साथ? हाँ, क्या ये आप तो लगातार उस क्षेत्र के विषय से सक्रिय रहते हो, लगभग सारे मामलों में आप जाते भी हैं, हॉस्पिटल को लेकर लगातार शिकायतें आती रहती है। फिर यहाँ आरके हॉस्पिटल में आने के बाद भी एक समस्या बताई जा रही है कि यहाँ पर भी मोर्चरी का कोई मामला सर देखो, हम रात को आए थे, रात को इनको बोला था कि बॉडी को डीप फ्रीज के अंदर रखो। यहाँ पर कोई था हम नहीं जानते, उन्होंने बोला कि यहाँ डीप फ्रीज की कोई व्यवस्था नहीं और हाँ हम आप दूर जाओ। इन्होंने बॉडी को बाहर ही रख दिया था, लेकिन 18 घंटे बीत जाने के बाद में भी बॉडी बाहर ही पड़ी हुई थी, लेकिन नई फैन चल रहा था। अभी बॉडी को हमने पुलिस प्रशासन को बोल डीफ्रीज थे मगर डीफ्रीज नहीं दिया, के अंदर नहीं रखा। ये प्रशासन की घोर लापरवाही आरके की है। लेकिन वहाँ पे जब डिलीवरी करवाई उस कंपाउंडर ने, डिलीवरी का कोई अथॉरिटी नहीं होता है तो भी उसने डिलीवरी करवाई। या तो डिलीवरी करवाते समय उसने ज़बरदस्ती डिलीवरी कराई जिससे कोई वाहन फट गई या उसने कोई वाहन गलती से काट दी। इसको लेकर वो ब्लीडिंग शुरू हो गई। उसने 1 घंटे बाद में डॉक्टर वर्मा को फ़ोन किया था, वो मौके पर आए थे। डॉक्टर वर्मा ने तुरंत प्रभाव से रेफर लिखा था क्योंकि उनको पता लग गया था कि ये केस हमारे ऊपर आ जाएगा। इसलिए वहाँ से आमेठ से बाहर निकलते ही इस महिला की डेथ हो गई थी। वहाँ पर बच्चे को जन्म दिया था, बच्चा स्वस्थ है, बच्चा स्वस्थ है। पूरा गांव परेशान वीडियो सा, गरीब स्थिति, गरीब परिवार, ब्राह्मण है और ये बहुत जोरदार न्याय मिले परिवार ने। और सर हम मांग करते हैं कि जब तक प्रशासन, जिला कलेक्टर और एसपी साहब हमारी मांगे पूरी नहीं मानेंगे, 50 लाख की मांग और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई, तब तक हम यहाँ से शव नहीं उठाएंगे आरके हॉस्पिटल से। तो देखा आपने एक गंभीर मामला, जो विषय कल आमेठ में घटित होता है। एक डिलीवरी के दौरान एक महिला की डिलीवरी में बताया जा रहा है काफ़ी अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है, काफ़ी अनियमितताओं का सामना पड़ता है और एक गंभीर आरोप कि जहां डॉक्टर होने चाहिए थे वहां कंपाउंडर इन तमाम डिलीवरी की प्रक्रियाओं में संदिग्ध होते हैं, जो ऑथराइज नहीं होते हैं। उनके बावजूद वो वहाँ इस पूरी डिलीवरी की प्रक्रिया में खड़े दिखाई देते हैं। जब उसमें लापरवाही और अनियमितता का आरोप लगाने के दौरान ये कहा जा रहा है कि स्थितियाँ बिगड़ती है और स्थितियाँ इतनी ज़्यादा बिगड़ती है कि डॉक्टर उनको वहाँ से राजसमंद के लिए रेफर करते हैं। उस बीच रास्ते में उस महिला राजकुमारी शर्मा, जिनका नाम बताया जा रहा है, 32 वर्षीय महिला की डेथ हो जाती है। उस डेथ के बाद भी अव्यवस्थाओं का आलम रुकता नहीं है। उसके बाद जो आरोप प्रत्यारोप है वो आरके हॉस्पिटल की तरफ आते हैं और कहा जा रहा है कि आरके में आने के बाद भी
मुर्दाघर में, मोर्चरी में ये कहा जाता है कि यहाँ किसी डीप फ्रीज की व्यवस्था नहीं है, बॉडी को यूं ही रखा दिया जाता है। परिजन सुबह देखते हैं कि उसमें डीप फ्रीज भी होते हैं, मगर अव्यवस्थाओं का आलम न केवल जिंदा व्यक्ति को मौत तक पहुंचाता है बल्कि कहीं न कहीं मुर्दों का पीछा भी नहीं छोड़ रहा है। ये अपने आप में गंभीर सवाल है। बड़ी व्यवस्थाओं की तरफ हमें इशारा कर रहे हैं कि आखिर आम आदमी को कितना आहत होना पड़ता है, उसे अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। यह व्यवस्था कब रुकेगी? आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है, कुछ मांगे रखी गई है जिसमें कि आर्थिक मदद और प्रशासनिक सहायता, दोषियों पर कार्रवाई की बात की जा रही है। तमाम चीज़ें आज मुखर होकर आज के आर के हॉस्पिटल में दिखाई दे रही है। देखने वाली बात होगी कि पूरा मामला आगे कहाँ जाकर थमता है। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।